नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। हमारा टॉपिक चल रहा था सोर्स ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी सेंस एक्सपीरियंस के बारे में, ज्ञानेंद्रिय अनुभव के बारे में, जहां हम लोगों ने जाना था कि कैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के उपरांत नॉलेज कंस्ट्रक्शन में मदद की थी, जिसमें हम लोगों को ये बात समझ में आई थी कि सेंस एक्सपीरियंस जो है वह मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग जानेंगे एविडेंस और रीजनिंग के बारे में, साक्ष्य एवं तर्क के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एविडेंस, साक्ष्य। एविडेंस इज नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। एविडेंस इज नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। कहा गया है कि एविडेंस जो है वह नॉलेज है, साक्ष्य जो है वह ज्ञान है, दूसरों के अनुभव पर जो आधारित है। जैसे हम लोगों ने ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ा, उसमें हम लोगों ने जाना कि कैसे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने एक कैट पर एक्सपेरिमेंट किया, जहां पर उन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग का हमें एविडेंस दिया कि अगर कोई व्यक्ति हो या कोई पशु ही हो, वह अगर ट्राई करते रहेगा, अगर कोशिश करते रहेगा तो उसमें त्रुटियां आएंगी, परंतु त्रुटियां आते आते ही कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में माहिर हो सकता है। कहा जाए तो कोई भी काम में एक्सपर्टीज होने के लिए ट्राई करने की, मेहनत करने की, प्रयास करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो वह जो एविडेंस है, ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग से जो हमें एविडेंस मिला कि प्रयास करने के उपरांत ही कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में परफेक्शन हासिल कर सकता है। एक कहावत भी है कि करत करत अभ्यास, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। इसका मतलब है कि अगर हम लोग मेहनत करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो किसी भी काम को हम लोग आसानी से कर ले सकते हैं। इसलिए एफर्ट का, प्रैक्टिस का या काम करते रहने की आवश्यकता जो है वह बहुत ज़्यादा है किसी भी काम को करने के लिए। तो जो एविडेंस है या जो साक्ष्य है हमें ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग से मिली है। एविडेंस इज यूज्ड अ लॉट इन आवर लाइफ्स एंड इन आवर एजुकेशनल वर्क। कहता है कि एविडेंस जो है हमारे जीवन में और हमारे शैक्षिक कार्यों में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हुए, साइंस में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वह हमें हमारी लाइफ को जीने में, हमारे जीवन को जीने में और भी हमारे शैक्षिक कार्यों को करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। जो भी चीज़ें उस, कहा जाए कि एक्सपेरिमेंट से जो भी आउटपुट निकला, उस आउटपुट्स को हम लोग एज एन एग्जाम्पल ले करके या उन आउटपुट्स के सहारे हम लोग अपने जीवन को या हमारे शैक्षिक कार्यों को संपादित करते हैं, अपने कार्यों को हम लोग पूरा करते हैं। कैसे? जो एविडेंस हमें एक्सपेरिमेंट से मिलता है उनकी मदद से। इसलिए एविडेंस जो है वह एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। साक्ष्य दूसरों का अनुभव, दूसरों के अनुभव पर आधारित ज्ञान है। कहता है जो साक्ष्य है वह दूसरों के अनुभव पर आधारित ज्ञान है। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति ने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मान लिया जाए ट्रायल एंड एरर लर्निंग की अगर हम लोग बात करें तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया, परंतु उसका जो आउटपुट है या उसका जो निचोड़ है वह हम सब आज अपने दुनिया में या अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं कि ट्रायल एंड एरर करने चाहिए। ट्राई करते करते ही हम लोग किसी भी काम में एक्सपर्टीज या महारत हासिल कर सकते हैं। हमारे जीवन और शैक्षिक कार्यों में साक्ष्य का बहुत उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि हमारे जीवन और शैक्षिक कार्य जो भी हम लोग एजुकेशनल वर्क करते हैं उसमें साक्ष्य का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। नेक्स्ट है रीजनिंग, तर्क। Knowledge is created by organizing the sensations that we get through experience with the help of logic। कहता है कि हमें जो भी एक्सपीरियंस मिलते हैं, जो भी हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात भी की थी कि सेंस एक्सपीरियंस मतलब सेंस ऑर्गन्स की मदद से जो भी हम लोग चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं उसे हम लोग चेतन मन के सहारे जो है या चेतन मन की सहायता से हम लोग नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम अपनी अवधारणाओं को बनाते हैं, कॉन्सेप्ट्स का फॉर्मेशन होता है। वही बात है कि रीजनिंग में जो है नॉलेज इज क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग द सेंसेशंस, क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग द sensations that we
गेट थ्रू एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, मतलब जो भी अनुभव हमें प्राप्त होता है, जो भी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है, उन जानकारियों को हम लोग अपने लॉजिक के मदद से, अपने तर्क के मदद से, अपने कहा जाए तो चिंतन के मदद से, मनन के मदद से उन बातों को कहा जाए तो एक तरह से निचोड़ निकालते हैं कि अगर पूरी कोई जानकारी हमें प्राप्त हुई तो उस जानकारी से हमारे ज्ञान के लिए क्या आवश्यक है, या क्या उनमें ऐसी बातें हैं जो ज्ञान के लायक है या सीखने योग्य है। तो उन बातों को हम जो किसी भी जानकारी से निकालते हैं वह कैसे निकालते हैं, अपने लॉजिक की मदद से, अपने तर्क की मदद से, अपने बुद्धि की मदद से हम लोग उन बातों को सीखते हैं। इसलिए तर्क जो है, रीजनिंग जो है, वह एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। दस रीजनिंग एक्ट्स अपॉन एक्सपीरियंस। रीजनिंग जो है वह, तर्क जो है वह अनुभव पर काम करता है एंड कन्वर्ट्स इट इनटू नॉलेज। कोई भी एक्सपीरियंस जो हमें प्राप्त होता है, कोई भी अनुभव जो हमें प्राप्त होता है, उसमें तर्क जो है हमारी मदद करता है उसको नॉलेज में कन्वर्ट करने में। हमें जो अनुभव द्वारा संवेदनाएं प्राप्त होती है, हमें जो अनुभव द्वारा संवेदनाएं प्राप्त होती है, उनको तर्क द्वारा संगठित करके ज्ञान का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब यह समझ में आया कि तर्क, रीजनिंग जो है वह हमारे एक्सपीरियंसेस को नॉलेज में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करता है। तो कहा गया हमें जो अनुभव द्वारा संवेदनाएं प्राप्त होती है उनको तर्क द्वारा संगठित करके ज्ञान का निर्माण किया जाता है। मतलब ज्ञान का निर्माण जो है, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग, विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, मतलब तर्क की मदद से ज्ञान का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार तर्क अनुभव पर कार्य करता है और उसे ज्ञान में परिवर्तित करता है। जो भी एक्सपीरियंसेस हमें प्राप्त होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होते हैं, उन इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए रीजनिंग जो है या लॉजिक जो है वह हमारी मदद करता है। तो आज हम लोगों ने जाना एविडेंस एंड रीजनिंग के बारे में। थैंक यू।